अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू हम वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ को बहुत वाइड रेंज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जो है वो मेजर कर सकते हैं। इसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिफरेंट मटेरियल, सैम्पल मटेरियल्स की स्पेक्ट्रोमीट्रिक एनालिसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे जो सैंपल होता है उसके थ्रू हमारी इंसिडेंट लाइट होती है, हमारी लाइट सोर्स से आती है, वो ट्रांसमिट भी हो सकती है, अब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट भी हो सकती है हमारे सैंपल के थ्रू, और उसके ज़रिए हम उस सैंपल की स्पेक्ट्रोमीट्रिक एनालिसिस करते हैं। अब हम स्पेक्ट्रोमीटर को हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो लाइट को कलेक्ट करती है, और जब हमारे पास कोई भी बॉडी जो है लाइट वेव्स को ये कलेक्ट करने वाला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जब हमारे पास कोई भी, हम जानते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास हॉट होता है तो एक जब हम उसको हॉट करते रहते हैं तो एक रीजन ऐसा आता है कि वो विजिबल लाइट हमारे पास जो है वो देने लग जाता है, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजिबल का जो स्पेक्ट्रम है उसमें शो होती है। तो ये स्पेक्ट्रोमीटर जो रहते हैं ये इनकमिंग लाइट वेव्स को स्प्लिट कर देते हैं उसके कंपोनेंट कलर्स में। तो अब हम उस कंपोनेंट कलर्स को देखकर हम जान पाते हैं कि हमारे मटेरियल ने किस टाइप की जो है वो लाइट को क्रिएट किया था। इसके बाद हमारे पास है कि स्पेक्ट्रोमीटर हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम किसी भी सब्सटेंस की करैक्टरिस्टिक्स को एनालाइज कर सकते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं। जैसे कि हमने मैस स्पेक्ट्रोमीट्री के अंदर मैस टू चार्ज वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया था। हमने जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीट्री के अंदर एक बड़ी रेंज ऑफ वेवलेंथ्स को देखा था। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को में भी हमने देखा था। इसके अलावा हमारे पास जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर था, NMR स्पेक्ट्रोमीटर, इसमें हमारे पास ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर की 3 मोस्ट कॉमन टाइप्स थी जिनको हम रिसर्च लैब्स में और पूरी दुनिया में जानते हैं। एक स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो मेजर करता है वेवलेंथ को, फ्रीक्वेंसी को लाइट की, और इसके अलावा ये हमें बताता है कि हमने जो एटम या जो भी सैंपल हमने रखा है उसको हम किस तरह से एनालाइज और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक स्पेक्ट्रोमीटर सिंपल दिखाया गया है जिसके 3 पार्ट्स हैं। एक कोलाइमीटर है और दरमियान में हमारे पास प्रिज्म टेबल है, और दूसरी साइड पे हमारे पास टेलीस्कोप है। इस प्रिज्म टेबल के ऊपर हम प्रिज्म रखते हैं और हम इस तरह से इसको सेटअप करते हैं कि हमारी लाइट जो इसमें से पास होती है जब प्रिज्म से, तो वो अपने कंपोनेंट्स में चेंज हो जाती है, और जो है हम टेलीस्कोप को इस तरह से करते हैं सेटअप कि हमारे डिटेक्टर के थ्रू हमें जो लाइट होती है वो हम उसको डिटेक्ट करते हैं, और हम इस तरह से एंगल ऑफ डाइवर्जेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोमीट्री में हमने मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हुए और किस तरह से हमने देखा था कि हमारे पास हमने यूज़ किया था और एक मैस स्पेक्ट्रोमीट्री का फिनोमेना अकर हुआ था। इसी तरह ये मैग्नेटिक सेक्टर है हमारे पास, इसमें हमारे पास मैग्नेटिक सेक्टर और इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्टर होते हैं। हम लेंस को थ्रू करते हुए डिफरेंट चीज़ों को एनालाइज करते हैं और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिटरमिन करते हैं। अब हम बात करेंगे एक न्यू टाइप की जिसमें हमारे पास हम मैग्नेटिक लेंस को यूज़ कर रहे होते हैं। उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक लेंस स्पेक्ट्रोमीटर। ऐसा स्पेक्ट्रोमीटर जिसमें हम मैग्नेटिक लेंस को यूज़ करते हुए अपने सैंपल मटेरियल की जो है फाइंड आउट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक मैग्नेटिक लेंस स्पेक्ट्रोमीटर है। अब हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये हमें रेडिएशन ऑफ हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की रेडिएशंस को स्टडी करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, और इसको हमने ब्यूरो में हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। इसके अलावा ये बिल्कुल इसका वर्किंग प्रिंसिपल वैसा ही है जैसा कि हमने डिफरेंट साइक्लोट्रॉन्स में भी पढ़ा था। अब हमने इसकी बात करते हैं कि ये होता कैसा है। तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रोमीटर ट्यूब होती है सबसे पहले वो कंसिस्ट होती है हमारी एक सिलेंड्रिकल वैक्यूम चैम्बर के ऊपर, ठीक है, जिसके एक्सिस के ऊपर हमने माउंट किया होता है हमारा सोर्स ऑफ रेडिएशन मटेरियल के, हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल का सोर्स होता है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे हमने थिन विंडो गीगर मुलर काउंटर रखा होता है जो कि डिटेक्टर के तौर पे एक्ट करता है, और लेंस कॉइल हमने रखी होती है, उसको कोएक्सियली इस तरह से चैम्बर के अंदर हमने फिट किया होता है कि उसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स द डाउन स्पेक्ट्रोमीटर ट्यूब के तरफ जो ट्रैवल कर रहे होते हैं उनका पाथ जो है वो हमारे जो बेफल्स का एक सेट हमने लगाया हुआ है, जैसे कि आप डायग्राम में देखेंगे
वो जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट एनर्जीज़ के वो फोकस होते हैं हमारे काउंटर विंडो के ऊपर, ठीक है, क्योंकि उनमें डिफरेंट करंट्स लेंस कॉइल के थ्रू हम देते हैं। तो उसकी वजह से ये होता है कि हम अपनी रेडिएशंस के बारे में इंफॉर्मेशन, हमारी जो सोर्स ऑफ रेडिएशंस है उसके बारे में हम सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अगर हम उसका करंट चेंज कर दें कॉइल के थ्रू, और हम रिकॉर्ड करें हमारी जितनी भी डिटेक्शंस, जितनी गिगर मुलर काउंटर जो है हमारा वो डिटेक्ट करता है, जितनी भी रिकॉर्ड करता है हमारे पास रेडिएशंस, उनके थ्रू जो है हम उसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि किस तरह से हमारा ये काउंटर होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो यूज़ किया जा सकता है। इसको हम कहते हैं हमारे पास ये होता है मैग्नेटिक लेंस इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। इसमें हम ये जैसे आप देख सकते हैं B1 B2 ये हमारे पास बफल हैं, B3 हमारे पास एडजस्टेबल बफल है। इसके अलावा जो हमारे पास L है, ये हमारे पास C जो है ये हमारे पास लेंथ कॉइल है, L हमारे पास लेड बफल है जो कि बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। इसके अलावा हमने दोनों साइडों पे जो है वो वैक्यूम चैम्बर को किस तरह से लगाया, एक साइड पे हमने गीगर मुलर काउंटर को लगाया हुआ है जो कि डिटेक्टर के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इसका हो गया। उसके बाद हमने हमारे पास जो स्पेक्ट्रोमीटर चैम्बर होता है उसकी क्या कंस्ट्रक्शन है, उसमें हमने एक 6.5 इंच की ब्रास ट्यूब लगाई होती है, आउटसाइड डायमीटर उसका होता है ये। और उसके बाद हमने एक उसकी 1/8 जो है इंच वॉल थिकनेस होती है, और उसके आउट में हमारे पास 6.5 फीट की उसकी लेंथ होती है। उसकी एंड पे हमने जो है अपना उसके एंड पे हमने अपना वैक्यूम सील के थ्रू उसको बंद किया होता है, और हमने एक रबर जेस्टिक यूज़ किया होता है। इसकी ओपनिंग होती है जहाँ पर हमने अपना सोर्स लगाया होता है जो कि हमें प्रोवाइड करा होता है विल्सन सील के थ्रू, ठीक है। इससे गुजरकर हमारी ब्रास ट्यूब जो है वो पास हो रही होती है, और उस पर हमने अपना रेडियो एक्टिव सोर्स जो है उसको माउंट किया होता है। इसमें हमारे पास एक गैस वाल्व यूज़ होता है जो कि स्मॉल चैम्बर के एंड पे होता है, और इसको हम जो है वैक्यूएटेड भी कर सकते हैं। क्योंकि हमें इसमें टोटली जो है वो एवैक्यूएटेड चाहिए, और इसमें हमने जो वैक्यूम हमने इस तरह से इसको इंसर्ट करना है कि हमारा जो सोर्स है उसकी वैक्यूम जो है चैम्बर उसका बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय ना हो, उसमें कोई भी एयर जो है वो दाखिल ना हो। तो इसकी ओपनिंग जो होती है एंड प्लेट में मेन चैम्बर के अंदर, उस पर भी हमने विल्सन सील लगाई हुई होती है, और वहाँ पर हमने एकोमोडेट की होती है 2 इंच ब्रास ट्यूब जिसमें हमने गीगर मुलर काउंटर को माउंट किया होता है। और इसकी पोजीशन हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि हमारी जो वैक्यूम चैम्बर है उसका वैक्यूम ब्रेक ना हो। तो हमारे पास इसके अलावा एक पंपिंग सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास ऑयल डिफ्यूजन पंप होता है। उसमें हमारे पास एक सेंको जो है मेगा वेव वैक्यूम पंप भी होता है जिसका प्रेशर 5 × 10⁻⁻5 मिलीमीटर ऑफ mmHg भी हम कह सकते हैं होता है, और इसको हम इजीली अटेन भी कर सकते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसका प्रेशर तकरीबन हम 10⁻⁻2 mmHg रखते हैं जो कि इजीली सस्टेनेबल भी है, और वो हम मेगा वैक्यूम के थ्रू भी हासिल कर सकते हैं, और ये हमारे पास बहुत एडिक्वेट है। इसके अलावा हमने बफल सिस्टम के थ्रू हम जब करते हैं ट्रांसमिट करते हैं हमारी बीम को, और वो बीम जो है वो हमारे रेडियो एक्टिव मटेरियल से गुजरती है, और हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो जब एल के थ्रू उस एल बफल के थ्रू गुजरता हुआ अपना सारा जो है तो हमारे पास इसमें एक जो सॉलिड लेड सिलेंडर एल हमने दरमियान में रखा है उसमें से भी गुजरते हैं। जब उसमें से गुजरते हैं तो वो हमारा स्पेक्ट्रोमीटर का जो एक्सिस है वो गैमा रेज जो काउंटर के बैकग्राउंड में जो हमारे पास गैमा रेज हैं ये उनको रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा जो हमारे पास हमने इसमें बफल सिस्टम यूज़ किया है ये हमें रिड्यूस करता है अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स को जो स्कैटरिंग की वजह से आए हुए होते हैं, ठीक है। इसके इस तरह से जितना भी हमारी जो रेज़ होती हैं ये गुज़रती हुई यहाँ से हमारा पंपिंग सिस्टम से गुज़रती हुई सारी जो हैं ये आती हैं हमारे गीगर मुलर काउंटर तक, और गीगर मुलर काउंटर तक आने के बाद जो है ये हमें प्रोवाइड करती हैं कि किस तरह से हमारे इसके अंदर हमने कॉपर वाइंडिंग्स को यूज़ किया हुआ होता है, और हमें जो है गीगर मुलर काउंटर जो है ये डिटेक्ट करता है हमारी रेडिएशंस को और हमें डिफरेंट रिजल्ट्स देता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि
जो भी हमें डिटेक्शंस आई हमने उनके थ्रू एक ग्राफ को रिप्रेजेंट किया, और ये ग्राफ जो है ये स्पेक्ट्रम है जो कि कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स THB प्लस C का, और ये हमें बताता है कि किस तरह से हमने कोलैबोरेशन के बगैर इसको यूज़ किया है, और हमारे एक साइड पे हमारा करंट है, और किस तरह से जो है हम इस ग्राफ के थ्रू हम अपने जो भी हमारे पास मटेरियल है रेडियो एक्टिव उसकी करैक्टरिस्टिक्स को बता सकते हैं। जैसा कि ये आप एक और ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन्स की कंजर्व की है, ठीक है, उसी का ग्राफ है। इसको हमने ज़रा हाई एनर्जी तक C/M रेशो जो है इसकी हाई रखी है। बिल्कुल ऐसे ही एक ये आप ग्राफ देख सकते हैं कि जो कि हमें कन्वर्जन बता रहा है स्पेक्ट्रम की कोबाल्ट 60 गैमा रेज के थ्रू, ठीक है, कि इसमें हमने यूरेनियम रेडिएटर को यूज़ किया था और इसकी थिकनेस हमने 20 mg/cm² रखी थी। अगर इसके बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और वहाँ पर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके टीचर्स आपसे इस टॉपिक के मुतालिक कोई भी सवाल कर सकते हैं तो वो भी आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड टर्न ऑन योर नोटिफिकेशन, ताकि आपको तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।